फ्रॉम प्रिंस इंस्टीट्यूट नजरबंद न्यू दिल्ली। हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस में स्पीकिंग क्लासेस स्पीकिंग डिक्टेशन लगातार डेली चल रही है। 80, 60, 90, 100, 120, 141, 51, 60 सभी हम दे रहे हैं। लीगल दे रहे हैं, जनरल दे रहे हैं और लेटेस्ट मैटर पे हम देते थे खासकर। और ये जो हमारी क्लास है 7th नंबर है, पिटमैन न्यू एरा से बेसिक कोर्स हम करा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 4 कराया था, उसमें एक थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी कि एक्सरसाइज आपको करनी है 7 और 8, और उसी चैप्टर 4 में थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने क्लास 6 में बताया था कि जो पोजीशन होती है फर्स्ट कॉन्सोनेंट की, मैंने बताया था सेकंड प्लेस को होता है ऑन द लाइन, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन। फिर मैंने उसी क्लास में बताया था कि ये पोजीशन हम किसी अपवर्ड कॉन्सोनेंट को या डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट को ही देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल्स है के, जी, एम, एन और ई, इनको हम कोई पोजीशन, अगर पहला ये कॉन्सोनेंट है तो कोई पोजीशन, मैंने बताया था फर्स्ट प्लेस के बारे में कि जैसे हमने लिखा था कैश, तो हमने के को पोजीशन नहीं दी, यानी कि ओरिजिनल को हम कोई पोजीशन नहीं देते। यही एक हिस्सा इसमें बाकी है थोड़ा सा, कि जब मैप फर्स्ट प्लेस का मैप बताया था हमने, मैनेज बताया था, ओवरऑल मैंने ये भी बताया था कि ये जो पोजीशन फर्स्ट कॉन्सोनेंट अपवर्ड डाउनवर्ड को देंगे, ये फर्स्ट प्लेस में, सेकंड में, आगे थर्ड में भी आएगी। तो यही एक चीज इसमें बाकी रहती है चैप्टर 4 में, कि जब किसी वर्ड में पहला वावल सेकंड प्लेस का है तो ऑन द लाइन होना चाहिए, लेकिन पहला वावल सेकंड प्लेस का है और फर्स्ट कॉन्सोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमें जो ऑन द लाइन रेस्ट करेगा, जो ऑन द लाइन कॉन्सोनेंट रेस्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अप या डाउन होगा। जैसे मंथ वर्ड है, मंथ, एम और एन दोनों हॉरिजॉन्टल है तो टी एच लाइन पे आया। मंडे वर्ड है, एम और एन दोनों है, डी लाइन पे आया मंडे। जो आपने 7th और 8 एक नंबर एक्सरसाइज करी है, उसके बाद ये लिखा हुआ है 8 के बाद पॉइंट 2 पे, व्हेन ए सेकंड प्लेस वावल इज फर्स्ट वावल इन ए वर्ड द आउटलाइन इज रिटन इन सेकंड पोजीशन, दैट इज फर्स्ट डाउन और अप, रेस्ट ऑन द लाइन। वही बात है कि हॉरिजॉन्टल कोई पोजीशन हम नहीं देते। ये बात अच्छी तरह समझेगा। ये फर्स्ट प्लेस में भी था, सेकंड प्लेस में भी रहेगा, अप या डाउन कोई पोजीशन देंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर इन वर्ड पेज नंबर 12 पे आपको वर्ड्स मिलेंगे इन्हीं के एग्जांपल्स के फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है तो ऑन द लाइन रेस्ट करेगा अप या डाउन। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 आ जाएगी, आपको उसी तरीके से पढ़ के करनी है। एक लाइन में आपके रजिस्टर में जहां तक आती है, वावल को समझते हुए, वावल को ध्यान से लगाते हुए, वर्ड में मिला के पढ़ते हुए, एक लाइन में जहां तक आएगा उसको 5 लाइन रिपीट करेंगे शॉर्ट हैंड को, और 6th लाइन में एक बार इंग्लिश लिखेंगे। ये मिनिमम वर्क है, मैक्सिमम इससे ज्यादा करेंगे तो जल्दी आपको समझ, ज्यादा राइटिंग अच्छी होगी, जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म हो जाता है और इसी क्लास में हम चैप्टर शुरू करते हैं 5th। चैप्टर 5th में सिंपल, जैसे हमने शुरू में सेकंड प्लेस के आपको 4 वावल सिखाए थे, फिर हमने लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट प्लेस के 4 वावल सिखाए थे। इसमें अब थर्ड प्लेस के वावल आ गए। थर्ड प्लेस मतलब कॉन्सोनेंट का तीसरा हिस्सा, ये वावल, क्योंकि हमारे पास साइन वही है, डॉट और डैश, इसकी पोजीशन थ्रू द लाइन रहेगी। तीसरा हिस्सा, वही बात कह रहा हूं कि कोई अपवर्ड है तो तीसरा हिस्सा लास्ट वाला, हॉरिजॉन्टल तीसरा हिस्सा लास्ट वाला, डाउनवर्ड तीसरा हिस्सा, जो कॉन्सोनेंट का लास्ट का हिस्सा वो तीसरा हिस्सा कहलाएगा। समझे तो अपवर्ड में पहला, दूसरा, तीसरा, हॉरिजॉन्टल में पहला, दूसरा, तीसरा, डाउन में पहला, दूसरा और तीसरा। पहले आएगा तो पहले वावल लगेगा, बाद में आएगा तो बाद में वावल लगेगा, मिला के साउंड के अनुसार वर्ड बन जाएगा। तो थर्ड प्लेस में वावल आपके कौन से, डॉट और डैश, वही है सिंपल वावल। जैसा कि
मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने फर्स्ट प्लेस के 4 वॉल पढ़े, सेकंड प्लेस के 4 वॉल पढ़े, अब थर्ड प्लेस के 4 है। कंफ्यूजन हो सकता है फर्स्ट प्लेस में थोड़ा, लेकिन सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस में बिल्कुल इजीएस्ट वॉवल है, बिल्कुल आसान वॉवल है। समझना ये है कि हम क्या साउंड बता रहे हैं। वॉवल मींस स्वर, क्या स्वर बता रहे हैं कि जो थर्ड प्लेस में लगेगा तो क्या हो जाएगा डॉट, फर्स्ट पे लगा था तो क्या था, और सेकंड पे लगा था तो क्या था। पोजीशन के हिसाब से फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन और सेकंड प्लेस ऑन द लाइन और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन रहेगा। पहला कॉन्सोनेंट लाइन काटेगा। लेकिन वो बात अभी जो मैंने बताई थी आपको कि पहला कौन सा होता है पोजीशन में, अप या डाउन कॉन्सोनेंट होता है। थर्ड प्लेस में भी हम हॉरिजॉन्टल को कोई पोजीशन नहीं देते। के जी एम एन और इंग ये हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, इनको हम पोजीशन नहीं देंगे। तो जैसा कि डॉट हमारा डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश। इसको मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूं, वर्ड्स के एग्जांपल ज्यादा आ जाएंगे। आप थोड़ा इसको अपने साथ साथ इसको लिखते रहे, रूल को समझने के लिए सिर्फ पढ़े ना, बुक से पढ़े ना, रूल को लिखते भी रहे हमारे बोर्ड से, बढ़िया रहेगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। डॉट एंड डैश, तो डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश, बिल्कुल इजी साउंड। डार्क डॉट हमें तब यूज करना जब हमें ई की साउंड मिलती है, ये हमें ई से ई की, सिंपल, बिल्कुल सिंपल साउंड है। आपको समझना पड़ेगा कि तीसरे हिस्से में लगने से डार्क डॉट हमारा ई होता है। टी वर्ड है, लाइन काटा, फी वर्ड है, लाइन काटा थर्ड प्लेस पे, फीड है। यहां पे बात समझनी पड़ेगी, थर्ड प्लेस में प्रीसीडिंग वॉवल चलते हैं, पहले कॉन्सोनेंट के बाद आया तो दूसरे से पहले लगता है, बिकॉज अगर इसको हम यहां लगाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि डी के कहीं फर्स्ट पे तो नहीं है, तो इसलिए सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल लगेगा और ये हमें डार्क डॉट ई की साउंड देगा, सीधी सी। अब बात आती है जो मैं अभी कह रहा था आपको कि हॉरिजॉन्टल को कोई पोजीशन नहीं देते, अप या डाउन देते हैं। तो इसमें एक वर्ड है कीप, समझना पड़ेगा। कीप के हॉरिजॉन्टल है तो लाइन काटेगा पी, वॉवल लगेगा पी से पहले, यहां नहीं लगा सकते आप। अगर आप वॉवल को यहां लगाओगे के थर्ड पे तो ये कंफर्म है पी के फर्स्ट पे भी तो फुटअप हो जाता है अपने आप। तो सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले, थर्ड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड से पहले, थर्ड के बाद आएगा फोर्थ से पहले, तब सेकंड प्लेस का, थर्ड प्लेस का वॉवल होता है। इसमें एक वर्ड आएगा मील, समझने की बात है, ध्यान देना कि हॉरिजॉन्टल कोई पोजीशन नहीं दे रहे हम, लाइन काटेगा अप या डाउन, तो आपको यहां देखना पड़ेगा मील में तो पहला हॉरिजॉन्टल है लेकिन उसके बाद एल तो अपवर्ड है, तो हमें हॉरिजॉन्टल को नीचे लेना पड़ेगा। हमें किसी भी पोजीशन में किसी भी तरीके से लाइन को काटना है अप या डाउन को, तो हॉरिजॉन्टल को हम अगले कॉन्सोनेंट के हिसाब से अप है या डाउन है उसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। डाउन है उसके बाद तो ऊपर, अप है तो नीचे। ध्यान देना इन वर्ड्स पे, ये वर्ड आपके पास आएंगे, इनको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब लाइट डॉट हमारा आई से छोटी ई की साउंड देगा। अब छोटी ई की बात है ऑब्वियसली कि भैया आएगा लाइट साउंड, जैसे इफ, छोटा बोला, शिप, छोटा बोला, पिक, हल्की साउंड, बिग, लिप, लिप। आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड्स देखते हुए इसमें आपको फर्स्ट थर्ड प्लेस में ए में लॉन्ग ई मिलेगा डार्क डॉट, और शॉर्ट आई वो बी ग्रुप में मिलेगा। थर्ड में आप आ जाओगे डार्क डैश और लाइट डैश। डार्क डैश हमारा डबल ओ से बड़ा हो देगा और लाइट डैश छोटा हो। हर वर्ड में साउंड को उसके हिसाब से बोलते हैं, वॉवल के हिसाब से। जैसे फूड हैवी साउंड है, कूल हैवी साउंड है, पूल हैवी साउंड है, मूव हैवी साउंड है।
तो हमें वही है डार्क डैश का यूज करना है। कूल की हॉरिजॉन्टल है एल लाइन काटेगा, पुल मूव एम हॉरिजॉन्टल है वी लाइन काटेगा। बिल्कुल सिंपल वावल है, आसान से आसान वावल है। थर्ड में आएगा आपका लाइट डैश, बुक छोटा ही बोलेंगे, लुक लाइट साउंड, टॉक। तो पेज नंबर 13 चैप्टर 4 थर्ड प्लेस वावल ए बी सी और डी ग्रुप में आपको ये आपको एग्जाम्पल वर्ड्स मिलेंगे। वही बता रहा हूं, मिनिमम 5 लाइन ईच वर्ड समझते हुए। मैक्सिमम जो स्टूडेंट करेगा वो जल्दी टारगेट अचीव करेगा, ये गारंटी है। जो करेगा वही वही कामयाब होगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं है 2 महीने में कोर्स कर रही है, 15 दिन में कोर्स किए, 3 महीने में कोर्स कीजिए और आप बन गए स्टेनोग्राफर, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। इसी में नेक्स्ट में हम आते हैं कि जब ये सब बच्चे, मैं कह रहा हूं बोर्ड में साथ साथ लिखते रहो, रूल पढ़ते रहो अपने बुक के साथ में, और जितना आप लिखोगे, रूल पढ़ोगे, हमारे को फॉलो करोगे, कुछ समझना है दोबारा वीडियो चला लो, सेव रहेगी वीडियो, आप करते रहें। इसी में जो मैंने वावल समझा दिए, डार्क डॉट बड़ी, लाइट डॉट आई से छोटा ही, डबल ओ बड़ा ओ, लाइट ऐसे छोटा ओ। अब द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ ए वर्ड, वर्ड के लास्ट में जब वाई आता है तो सभी वर्ड में वाई से ई की साउंड हो जाती है। तो हमें वो लाइट डॉट जो हमने ये बताया था, ये लाइट डॉट जो हमें साउंड देता है, ये जैसे हमने बताया था ना इफ, यही हमें फाइनली वाई, जैसे वाई से ई की साउंड को हमें प्रेजेंट करना है। फैमिली फर्स्ट प्लेस का वाला है, लास्ट में ही लग गया, ठीक है। कॉपी फर्स्ट प्लेस का पहला है, लेकिन वाई समझा रहा है कि वाई लास्ट में ई बन जाता है साउंड से, तो लाइट डॉट से हमें रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे, मतलब समझने की वही बात है, साउंड पे जाना है। आपने ये देखना वाई तो हमें सिखाया नहीं, साउंड सिखा रहे हैं, वाई से ई की साउंड आ रही है। इसी में पेज नंबर 14 पे आ जाइए। इसी का रूल है कि जब, जैसे मैंने बताया था कि भाई हम ना फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन देते हैं, किसी भी अप या डाउन को ही देते हैं। लेकिन जब किसी वर्ड में where an outline consists only horizontal strokes and first vowel is third place, जब किसी वर्ड में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट से वर्ड बना है और पहला वोवल थर्ड प्लेस का है, तो किसी भी सूरत में आप लाइन नहीं काट सकते, तो वो ऑन द लाइन नहीं रहेगा। किक, कुक, दिस, तो लाइन पे रहेगा। काटने का हमारे पास ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, किंग, जबकि सेकंड प्लेस में नहीं था केक। तो पहले वावल से पोजीशन होती है, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो थर्ड प्लेस भी ऑन द लाइन सारे कॉन्सोनेंट, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और सेकंड में भी अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल तो लाइन पे ही रहेंगे, उसको हम, वो तो पोजीशन लाइन पे होती है। उसके बाद इसी में है सुविधा के लिए ड्रॉप द आई वावल, ड्रॉप द आई वावल इन टर्मिनेशन इंग, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में इंग आता है, वर्ड इंग पे खत्म हो जाता है, तो इंग आई वावल को ड्रॉप करना हमें। जैसे वर्ड है मेकिंग, ये ऑलरेडी इंग आ गया ना, तो आई वावल यहां लगाना है, ये ड्रॉप कर देना है। हमें आगे जाके वावल तो लगभग छोड़ने हैं, 2 से 3% वर्ड्स में वावल लगते हैं जहां बहुत कंफ्यूज होता है, नहीं तो प्लेस वाइज हमें कंफर्म होता जाएगा। आगे छोटा करने के लिए वावल भी छोड़ना है, बहुत रूल ऐसे आएंगे, और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे और बहुत कुछ छोड़ेंगे। तो ये बात आप समझो कि जब लास्ट में इंग आता है, आई वावल हमें ड्रॉप करना होता है। और उसके बाद हमारी, अब इसी चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने बताया स्टिल साइन होता है, शॉर्ट फॉर्म का कुछ चेंज नहीं होता, आपस में जोड़ सकता है जल्दी लिखने के लिए। तो आपको शॉर्ट फॉर्म इसमें वही मिलेंगी, याद करनी है। मिनिमम 5 लाइन, डिफरेंट एंड डिफरेंस दोनों में सेम होता है।
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको फिट करना है। ये डी लाइन काटेगा, जैसे मैं डू लाइन ऑन द लाइन था और ऊपर हेड था, अब ये आपका थ्रू द लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट। विश एसएच लाइन काट देगा, विश। पुट लाइन काटेगा। टू बी, टू अलग था, बी अलग था, टू बी, ये लाइन काटेगा। उसके बाद आपका इसमें मिलेगा कैन, गो, के लाइट है, जी डार्क है। ओट, इन और एनी दोनों के लिए यूज होता है, इन और एनी। क्लियर? अब ये शॉर्ट फॉर्म आपको वही मिनिमम 5 लाइन करनी है। ओ इसी में मिनिमम 5 लाइन, मैक्सिमम आप एक्सरसाइज में ये यूज होंगी, बाद में याद रहेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म पिछली का भी रिवीजन आप करते रहेंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज और है इसी चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज आएंगे वही, जैसे मैं पहले बताता रहा हूँ कि अभी एक्सरसाइज को आपको करना है 10, 11, 12 वैसे ही करना है जैसे एक लाइन में जहाँ तक आएगा, 5 लाइन शॉर्ट हैंड की, छठी में इंग्लिश लिखनी है। इसमें एक चीज सिर्फ रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी शॉर्ट फॉर्म का बढ़ता क्रम आता है इंग से, जैसे शॉर्ट फॉर्म या वर्ड्स में, जैसे आप बी शॉर्ट फॉर्म में बीइंग अगर हो गया तो इंग जुड़ जाएगा। डू शॉर्ट फॉर्म में डूइंग अगर आ गया इंग जुड़ जाएगा, यानी कि एवरी बढ़ता जाएगा, उसका डेरिवेटिव से बढ़ता है, इंग जुड़ता जाएगा। किसी भी शॉर्ट फॉर्म में जब इंग जुड़ जाएगा तो इंग को ऐड कर देंगे, वो शॉर्ट फॉर्म में ही जुड़ जाएगा। तो एक्सरसाइज को ध्यान से कीजिए, पहले रीडिंग कर लीजिए, वर्ड्स वावल मिला के, उसके बाद 5 टर्न कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और भविष्य में आने वाले फॉर्म्स के बारे में हम बताएंगे, फॉर्म कैसे भरने हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, सब बताया जाएगा। थैंक यू।